टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो देखते हैं पहली समस्या क्या है, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इस समस्या का संबंध उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के बीच चयन से है। एक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि वह उपभोक्ता वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, कपड़ा का उत्पादन करे या पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन, उपकरण का उत्पादन करे। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे। इसके बाद एक अर्थव्यवस्था को यह भी निर्णय लेना होता है कि इन वस्तुओं का वह कितनी मात्रा में उत्पादन करे। अर्थात उपभोक्ता वस्तुओं जैसे गेहूं, कितना टन गेहूं का उत्पादन करे, कितने मीटर कपड़े का उत्पादन करे, तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करे जिससे देश के विकास को सही दिशा में ले जाया जा सके। क्योंकि अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं, इसलिए यदि समाज वर्तमान समय में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देता है तो उसे पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में कमी करनी होगी, और यदि वह पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देता है तो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कमी करनी होगी। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए। तो ये अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा, पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक है जिसमें उत्पादन कार्य करने के लिए शारीरिक श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है तथा मशीनों का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। अर्थात इसमें श्रम का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और मशीनों का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। उसे हम लोग श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं। दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक है जिसमें उत्पादन कार्य करने के लिए मशीनों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और श्रम का कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। उसे हम लोग पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था को इन दोनों तकनीकों में चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए। दोनों के बीच चयन की समस्या उत्पन्न होती है और अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी तकनीक को अपनाया जाए जिससे प्रति वस्तु लागत कम से कम हो। तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। यह अर्थव्यवस्था की तीसरी केंद्रीय समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात उत्पादन किस वर्ग के लिए किया जाए। निर्धन वर्ग के लिए किया जाए, निर्धन वर्ग के लिए या धनी वर्ग के लिए किया जाए। यदि निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन किया जाता है तो इससे सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा, असमानता में कमी होगी, लेकिन इससे उत्पादकों के लाभ में भी कमी हो जाएगी और इससे निवेश भी घट जाएगा,
जिससे जीडीपी में कमी होगी। तो एक अर्थव्यवस्था को हमेशा सामाजिक न्याय और जीडीपी के बीच चयन की समस्या उत्पन्न होती है। धन्यवाद।